एक बार फिर से आप सभी का मंत्रा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम इतिहास में पढ़ रहे थे, भारत में राष्ट्रवाद क्या है, भारत में राष्ट्रवाद में हम जो लास्ट टॉपिक पढ़े थे, हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो पढ़ रहे थे हम लोग नेहरू रिपोर्ट। अब नेहरू रिपोर्ट क्या था कि नेहरू रिपोर्ट में हम लोग जाने कि किस तरह नेहरू जी ने भारत सरकार अधिनियम के तहत कुछ सुधार करने की मांग रखी थी, जिसके तहत उन्होंने क्या किया था कि डोमिनियन स्टेट का दर्जा प्राप्त करने की मांग रखी थी, जिसको अंग्रेजी सरकार ने भारत के साथ एक कंडीशन रखा था कि आप अपना संविधान बनाइए। उसके बाद आज का हमारा टॉपिक हो रहा है तो पूर्ण स्वराज की मांग। आपको पता ही था कि नेहरू रिपोर्ट से जो तैयार होकर आया था, तो उसके जो भारतीय कुछ दल थे, जैसे वामपंथी दल थे, मुस्लिम लीग थे और बहुत से दल थे जिनको क्या थी, आपत्ति थी। लेकिन इसमें एक नेहरू जी क्या है, एक नेहरू जी का अहम योगदान है इसके बाद की पूर्ण स्वराज की मांग के बारे में। तो टॉपिक है पूर्ण स्वराज की मांग। हमेशा क्या था कि हर बार अधिवेशन होता था, लेकिन और नेहरू जी क्या है, नेहरू जी चाहते थे कि हम क्या है कि हमारा देश क्या हो, पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, क्या हो, पूर्ण हमारा जो अधिकार होगा, जो हमारे शासन का तरीका होगा वो क्या होगा, स्वतंत्र होगा, कि हम खुद पे ही अपना शासन करेंगे। तो कहते हैं मांग जो कहता है 1929 का क्या था, 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था, क्या था 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था, उसी में नेहरू जी ने क्या है, उसमें नेहरू जी ने प्रथम बार पूर्ण स्वतंत्रता की क्या है, पूर्ण स्वतंत्रता की या पूर्ण आज़ादी की पहली बार मांग रखी थी। अब देखते हैं, कहता है कि नेहरू जी ने, कहता है नेहरू जी ने रावी नदी पे क्या है, एक रावी नदी है, रावी नदी के किनारे मध्य रात्रि को, रावी नदी के किनारे मध्य रात्रि को 31 दिसंबर 1929 को क्या है, 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि में तिरंगा झंडा फहराया था। क्या किया था, मध्य रात्रि को तिरंगा झंडा फहराया था और स्वतंत्रता का क्या है, पूर्ण स्वतंत्रता का जो घोषणा पत्र था उसे भी पढ़ा था। और पढ़ने के दौरान उन्होंने एक बात कही थी कि हम हर प्रत्येक वर्ष क्या है, प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को क्या है, 26 जनवरी को हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो उन्होंने कहा कि हम अगला साल जो 26 जनवरी 1930 को होगा वो हम क्या मनाएंगे, अपने देश में पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। आप इसी के लिए जानते होंगे कि जो हम लोग 26 जनवरी मनाते हैं, क्या मनाते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं, जनवरी मनाते हैं। इसके पीछे रीजन भी क्या है, यही क्या है पूर्ण स्वतंत्रता की मांग थी। क्या जो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग थी, जो हमने क्या रखा था कि 26 जनवरी में रखे थे, कि हमारा संविधान तो नवंबर में ही तैयार हो गया था, लेकिन इसे हमने क्या लागू किया था, 26 जनवरी को लागू किया था। इसका यह उद्देश्य था कि भारत की जितनी जनता है वह लाहौर अधिवेशन को न भूले, उस घटना को न भूले, उस रावी नदी के किनारे जो घटना हुई थी, जो क्रिया किया गया था, जो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखी गई थी, उसे न भूले। इसी के लिए आज हम लोग क्या करते हैं, 26 जनवरी को ही अपना क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। यह नेहरू जी का अपना व्यक्तित्व विचार था कि हम क्या करें कि इस घटना को न भूलें, क्योंकि यह इतिहास में यह क्या है, एक बहुत बड़ी घटना थी कि लोग एक बार संकल्प लिए थे कि हम 26 जनवरी 1930 क्या 26 जनवरी को हम क्या मनाएंगे, पूरे देश में हम लोग गणतंत्र दिवस मनाएंगे। इस घटना ने क्या किया, अंग्रेजों में पूरे अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन था वो क्या और भी ज्यादा तेज हो गया था। तो यही क्या है, पूर्ण स्वराज की मांग। तो आप सीधा सा साधारण सा कह सकते हैं कि पूर्ण स्वराज की मांग नेहरू जी का क्या है, नेहरू जी ने जब 1929 में क्या है, 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ, क्या था 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, तो उसी दिन क्या है, उस दिन 31 दिसंबर 1929 को नेहरू जी ने रावी नदी के किनारे 12 बजे रात्रि को क्या है, 12 बजे रात्रि को उन्होंने तिरंगा झंडा फहराया था और घोषणा पत्र, जो पूर्ण स्वतंत्रता की जो घोषणा पत्र थी, कि उसमें बताया गया था कि हम क्या क्या करेंगे, उसके बारे में पढ़े थे। और यह भी कहते कि हम प्रत्येक साल 26 जनवरी को क्या मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इसके पीछे भी रीजन है कि 12 बजे रात्रि को क्यों मनाएंगे। तो नेहरू जी कहते थे कि जब सारी दुनिया सो रही होगी तब भारत क्या होगा, एक नया इतिहास लिखेगा, एक नई आज़ादी का क्या लिखेगा, इतिहास लिखेगा। इसी के लिए उन्होंने यह किया था। इसके बाद भारत के जो क्रांतिकारी दल थे उनमें क्या हो गया, और भी ज़्यादा उत्साह आ गया, उनकी स्वतंत्रता की उनकी क्या सुगंध मिलने लगी, तो वो और भी क्या है, और भी ज़्यादा तन मन धन से भारत की आज़ादी के लिए क्या कर रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे।
अब क्या था कि 26 जनवरी को क्या है, 26 जनवरी 1930 का जब समय आया तो उस समय क्या हुआ कि भारत में, पूरे भारत में जगह जगह तिरंगा झंडा फहराया गया। प्रभात फेरी जो अभी भी आप लोग देखते होंगे स्कूल में, जो आप लोग को 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन आप लोग को निकाला जाता है, एक लाइन से निकलते हैं, तो उस समय भी पूरा निकाला गया। जो घोषणा पत्र था उनके बारे में जगह जगह सभाएं हुई। और यह क्या कि पहली बार पूरे भारत में पहली बार कि ऐसा प्रतीत हुआ कि हमारा देश क्या है, स्वतंत्रता की तरफ बढ़ा कि अब हम क्या होने वाले हैं, स्वतंत्र होने वाले हैं। तो इस तरह से यह क्या था, 26 जनवरी जो 1930 है, क्या 26 जनवरी 1930 है, ये भारत के इतिहास में क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना बनकर सामने आई थी। अब दूसरा है आपका दांडी यात्रा। क्या है, दांडी यात्रा या नमक तोड़ो कानून। क्या है कि नमक आंदोलन क्या था, यह दोनों बात ही एक ही चीज है, दांडी यात्रा या नमक कानून। अब क्या था कि महात्मा गांधी पहले ही आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत थी वह नमक तोड़ो कानून के साथ हुई थी। तो ये नमक तोड़ो कानून क्या है कि नमक तोड़ो कानून क्या था कि अंग्रेज सरकार ने इतना लालच का भूखी हो गई थी कि वो जो सबसे ज़रूरत का चीज़ होता है, क्या है, सबसे ज़रूरत का चीज़, एक अमीर भी आदमी, एक गरीब आदमी क्या खाता है, एक नमक खाता ही खाता है, वो भी क्या है, बहुत थोड़ा सा नमक खाता है। और अंग्रेज सरकारों ने क्या किया था कि उस पैसे पे भी क्या है, उस छोटा से नमक पे भी उन्होंने क्या किया था, उन पे कर लगा दिया था। इससे महात्मा गांधी जी क्या थे कि महात्मा गांधी जी को एक चीज़ मिला कि जिससे क्या है कि भारत की पूरी जनता है, जो भारत की पूरी जनता है वह भारत के एक मुद्दा पे क्या होते हैं, एक साथ आ सकते हैं। तो आप देखे होंगे कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है वह क्या है, नमक तोड़ो कानून के साथ शुरू होती है। तो ये नमक तोड़ो कानून कैसे हुआ शुरू, तो कहा जाता है कि महात्मा गांधी क्या है, महात्मा गांधी जी जो साबरमती है, क्या है, साबरमती उनका आश्रम है जो क्या है गुजरात में है, वह वहाँ से क्या है दांडी, क्या है दांडी, क्या है समुद्र के किनारे का स्थान है, वहाँ पे उन्होंने अपने 78 अनुयायियों के साथ क्या की थी, यात्रा की थी। और यह यात्रा की जो दूरी थी, क्या है, इस जो जगह था साबरमती से लेकर दांडी की, यह जो दूरी थी तो वो 240 मील थी, क्या थी, 240 मील थी। और इसे यात्रा करने में इनको कितना दिन लगा था, तो इनको लगा था 24 दिन लग गए थे इनको पैदल जाने में। ये अपने जो प्रिय अनुयायी थे या विश्वासी अनुयायी थे उनके साथ यह यात्रा पे निकले थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि इसमें इनके मतलब रास्ते में पूरा ये चलते गए और यह भीड़ क्या हुआ उनके साथ जुटता चला गया। खासकर महिलाएं भी इसमें क्या थी, महिलाओं ने भी नमक तोड़ो कानून में बहुत बड़ा योगदान दिलाया था। और वो क्या हुआ कि वह जब दांडी पर पहुंचते हैं तो वो समुद्र के पानी से, क्या जो वहाँ की महिलाएं थी, इनके गांधी जी के साथ जो महिलाएं गई थी, वो समुद्र के पानी से नमक बनाती है। और गांधी जी इस नमक को क्या है, नमक ग्रहण कर यह प्रतीक दिखाते हैं कि हम क्या है कि आपका जो नमक के ऊपर जो कर लगाए हैं, जो टैक्स लगाए हैं, जो कानून बनाए हैं, उस नमक के कानून को हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं। तो यह कहता है कि यह एक बहुत बड़ी घटना है। तो साधारण सा समझ सकते हैं। तो कहता है दांडी, कहता है दांडी की मतलब आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि दांडी की यात्रा कब शुरू की गई थी, नहीं दांडी या नमक तोड़ो कानून की शुरुआत कब हुई थी, तो 12 मार्च 1930 को, क्या 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी क्या होते साबरमती आश्रम से निकले थे। साबरमती से कहाँ, दांडी तक दूरी कितनी थी, इन दो स्थानों की दूरी कितनी है, तो 240 किलोमीटर है। यात्रा का दिन कितना लग गया था, तो इनको 24 दिन लगा था। और ये दांडी कब पहुंचे थे, एक भी सवाल है कि दांडी कब पहुंचे थे, तो 6 अप्रैल 1930 के 30 को पहुंचे थे। और वहां पहुंचने पर उन्होंने क्या किया था कि समुद्र के पानी को निकालकर, वहां की महिला जो समुद्र के पानी को निकालकर, समुद्र के पानी को निकालकर उन्होंने क्या किया था, नमक बनाया था। और नमक ग्रहण कर उन्होंने पूरे भारत में, क्या पूरे भारत में यह दिखाया कि हम अंग्रेज के जो कुर्तक कानून है, जो बहुत ही गलत कानून से हम क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, हमारे पास इतनी शक्ति हो गई है। नमक इसे कहता है, इसे नमक तोड़ो कानून कहते हैं। आपसे पूछ सकता है कि किस आंदोलन के तहत जो दांडी यात्रा है, आपसे ऑब्जेक्टिव पूछता है कि दांडी यात्रा किस लिए की गई थी, तो दांडी यात्रा क्या है, नमक कानून तोड़ने के लिए की गई थी। इनके अनुयायियों की संख्या क्या थी, नहीं थी, तो 78 थी। और यह क्या हुआ कि पूरे विश्व के जो पूरे यूरोप था, उन सभी में महात्मा गांधी को इस घटना ने पूरे उनके सामने लाकर खड़ा कर दिया कि एक ऐसा व्यक्ति है जो क्या सत्याग्रह के मार्ग पर चलते हुए क्या है कि अंग्रेज सरकार के जो चूल है वो हिला सकता है। इससे क्या है कि पूरे देश में, पूरे विश्व में महात्मा गांधी एक ऐसा चेहरा बनकर सामने आए जो क्या है कि एक आंदोलन वो भी क्या है सत्याग्रह के लिए क्या हो गए, प्रसिद्ध हो गए थे। जिससे एक ब्रिटिश पेपर में लिखा था कि एक ऐसा आदमी है जिसने अकेले ही अंग्रेज सरकार को क्या किया है, बहुत ज़्यादा परेशानी में ला
खड़ा किया है कि अब अंग्रेज सरकार, जो अंग्रेजी जो सरकार है वो क्या है, अब भारत में ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएगी। अब है आगे गोलमेज सम्मेलन। हमें पता है कि गोलमेज सम्मेलन क्या है, कि आप हमें 3 गोलमेज सम्मेलन के बारे में पता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन। इन तीनों के बीच कुछ घटनाएं भी हैं। जो प्रथम गोलमेज घटनाएं हैं वह क्या था कि अंग्रेज सरकार भारत में जो भारत में जो क्रांतिकारी लोग का जो अंग्रेजों के खिलाफ जो गुस्सा उभर रहा था, जो भारत की पूरी जनता क्या हो रही थी, एक साथ अंग्रेजों के विरुद्ध हो रही थी, तो इनसे बचने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया था कि एक कूटनीति चाल चली थी। मतलब कूटनीति चाल क्या होता है कि बातचीत के माध्यम से किसी ऐसे घटना में पहुंचा जाए जो टकराव को क्या करे, कम कर सके। इसी को कहता है कूटनीति कहता है। तो अंग्रेज सरकार ने कूटनीति का सहारा लेते हुए भारतीय जनता के साथ चाहे कि हम ऐसा एक ऐसा बातचीत का जरिया बनाए जिससे क्या है कि भारत को जो संवैधानिक सुधार है, क्या है जो संवैधानिक सुधार है उस पर क्या किया जाए, उस पर वार्ता किया जाए। इसके लिए उन्होंने क्या था कि लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया था। क्या था, पहला गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसकी तारीख क्या थी, जिसकी तारीख नवंबर 1930 से क्या है जनवरी 1931 के बीच चली थी। लेकिन क्या हुआ था कि इस गोलमेज सम्मेलन को इस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने उसका बहिष्कार कर दिया। और अंग्रेज सरकार भी पता था कि अगर कांग्रेस जिस सम्मेलन में अगर भाग नहीं लेगी, वह सम्मेलन क्या है कि सफल नहीं होगा। इस तरह क्या होता है कि पहला जो गोलमेज सम्मेलन वो क्या होता है, विफल हो जाता है। और उस समय क्या थे कि महात्मा गांधी भी क्या थे, जेल में बंद होते हैं और यह क्या सम्मेलन एक तरह से एकदम से खत्म हो जाता है। और जब यह विफल होता है तो अंग्रेज सरकार को इसका आभास होता है कि जब तक कांग्रेस पार्टी से हम बातचीत नहीं करेंगे, कांग्रेस दल से मुलाकात नहीं, जो राजनीतिक पार्टी उनसे बात नहीं करेंगे, तब तक भारत में क्या है कि हम अपने जो कूटनीतिक चाल चल रहे हैं वो क्या सफल नहीं होगा। तो इस घटना के बाद क्या किया जाता है कि महात्मा गांधी को आज़ाद कर दिया जाता है। अब इसके बाद क्या है, अब है गांधी इरविन समझौता। क्या है, गांधी इरविन समझौता क्या होता है कि जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन जब असफल हो गया तो इनको बात को एहसास हुआ कि महात्मा गांधी को क्या करना पड़ेगा, आपको आज़ाद करना पड़ेगा। कोई ऐसा आदमी हो जो क्या है कि कांग्रेस की तरफ से बातचीत कर सके। तो इसके लिए क्या किया, उन्होंने महात्मा गांधी को आज़ाद किया। तो महात्मा गांधी और उस समय के जो बरसराय थे इरविन, क्या है लॉर्ड इरविन थे, उन दोनों के बीच एक समझौता होता है। क्या होता है, कुछ समझौता होता है, जिसके लिए क्या है कि यह गोलमेज सम्मेलन क्या होगा, सफल बनाया जा सके। तो यह जो सम्मेलन था, यह जो समझौता, इसे क्या कहता है, गांधी इरविन समझौता कहा जाता है, या इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि यह जो समझौता हुआ था वो क्या हुआ था, दिल्ली में हुआ था। यह जो है क्या है 5 मार्च 1931 को क्या किया था, इन दोनों के बीच क्या किया गया था, समझौता किया गया था। यह पहला मौका था कि अंग्रेज सरकार क्या है कि भारत के एक प्रतिनिधि से क्या करते, समझौता करना चाहते थे। उस समय यह क्या थी, एक बहुत बड़ी बात थी। इसमें गांधी जी की भी कुछ शर्तें थी, कुछ इरविन की भी शर्तें थी। दोनों एक दूसरे के शर्त को माने और एक हस्ताक्षर, एक दस्तावेज पर उन्होंने अपना हस्ताक्षर किया। तो कुछ बातें हैं जो क्या था, तो सबसे पहले जो शर्त महात्मा गांधी के, क्योंकि इनकी भी जो शर्तें थी वह ज़्यादा अच्छी थी अंग्रेजों की अपेक्षा, क्योंकि अंग्रेजों ने भी कुछ शर्त रखी थी और गांधी जी ने भी शर्त रखी थी। इसमें पहला जो शर्त था क्या था कि जो भी राजनीतिक बंदी है, क्या है, जो भी राजनीतिक बंदी है, जो राजनीतिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान आपको पता होगा कि इनको गिरफ्तार किया गया था। तो उनको क्या गांधी जी ने कहा कि आप उनको क्या करेंगे, आज़ाद करेंगे। लेकिन उन्हीं राजनेताओं को अंग्रेजों ने आज़ाद किया जो क्या है, जो अहिंसात्मक कार्यों में लिप्त थे, और हिंसा में जो लिप्त थे उनको आज़ाद नहीं किया गया था। जो हिंसा करने वाले थे उनको आज़ाद नहीं किया गया था। दूसरा, उन्होंने कहा कि आपने जो दमन चक्री जो नीति अपनाई है, नहीं कि जो दंडात्मक आप कार्रवाई करते हैं, भीड़ पर लाठी बरसाते हैं, उनको क्या करना होगा, आपको बंद करना होगा। तो इरविन ने क्या रखा, इरविन का जो समझौता था कि क्या है कि आपको आंदोलन करना नहीं होगा। अगर आंदोलन करना भी है तो क्या करना है, शांति रूप से आपको आंदोलन करना है। आगे कहें, गांधी जी ने कहा कि आपने जितनी भी संपत्ति क्या है, जितनी भी संपत्ति आपने जब्त की है, जो भी राजनीतिक पार्टियों की संपत्ति आपने जब्त की है, उसे क्या करना होगा, आपको वापस करना होगा। तो इस तरह उन्होंने भी क्या है कि यह समझौता मान गए।
और तो और उन्होंने कहा कि जितने भी क्या है सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान जितने भी सैनिकों ने, जितने भी आदमियों ने अपना त्याग पत्र क्या है, अपना त्याग पर लौटाया है। किनको लौटाया है? जो सरकार को सौंपा उन्हें क्या है कि फिर से आपको क्या है कि आपको नौकरी पर उनको बहाल किया जाए। और अंग्रेजों ने भी एक शर्त रखा कि आपको क्या करना होगा, जो अंग्रेजी वस्तुओं का जो बहिष्कार है वो क्या है कि आपको नहीं करना होगा, कि आप क्या है कि अंग्रेजी वस्तुओं का इस बड़े पैमाने पर क्या है बहिष्कार नहीं कर सकते, मतलब उनका क्या है विरोध नहीं कर सकते। एक और समझौता था जो महत्वपूर्ण था, तो अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को कहा क्या कि आपको क्या है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या है भाग लेना होगा। क्या है कि जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था इसमें क्या है पहले में तो कांग्रेस भाग नहीं ली थी, लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में यह कहा गया कि गांधी जी को क्या है कि अवश्य एकदम से उनको जरूर से जरूर क्या है उनको उनमें भाग लेना पड़ेगा। इसलिए महात्मा गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या किया था, भाग लिए थे। इसको अगर हो तो नोट कर लेंगे। अब है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जिसमें महात्मा गांधी क्या हुए थे, भाग लेने गए थे। यह क्या था कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कब हुआ था, सितंबर 1931। याद रहे, डेट याद रखना है, सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 के बीच ये क्या था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। लेकिन अंग्रेज सरकार भी इस समय क्या करी थी, वो मतलब एक संवैधानिक सुधार नहीं चाहती थी, बल्कि चाहती थी क्या कि भारत में किस तरह भारत के लोगों को क्या किया जाए, अलग किया जाए, कि भारत में जो लोग हैं वो इनकी एकता को कैसे बांटा जाए। इसी के लिए उन्होंने क्या किया था कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में संप्रदाय क्या है, संप्रदाय को ही अपना क्या था मुख्य मुद्दा बनाया था। उस समय भारत के जो अनुसूचित जनजाति के नेता थे भीमराव अंबेडकर, क्या है भीमराव अंबेडकर, वह चाहते थे कि भारत के जो अनुसूचित जनजाति है उनके लिए क्या हो, एक अलग से पृथक निर्वाचन क्षेत्र का गठन हो, कि मतलब एकदम से उनके पास क्या हो, एक अलग हो, और साथ ही साथ उनको क्या हो 2 वोट का अधिकार ही मिले। साथ ही एक मुस्लिम क्या है, मुस्लिम लीग के भी अध्यक्ष थे, उनका नाम था इकबाल, क्या है मोहम्मद इकबाल, जो 1930 में क्या थे मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे। वो भी चाहते थे कि मुस्लिम क्या है, मुस्लिम जो अल्पसंख्यक है, उनका विचार था कि जो अल्पसंख्यक है उनके लिए भी क्या किया जाए, एक अलग से क्या है, एक अलग से निर्वाचन क्षेत्र, मतलब पृथक निर्वाचन का गठन किया जाए। अब इस सभी दल क्या थे, इन बातों पे सहमत थे सिवाय महात्मा गांधी के। महात्मा गांधी इससे बहुत आहत थे कि लोग क्या चाहते हैं कि ऐसा किया जाएगा तो जो हिंदू लोग हैं क्या है वो आपस में बढ़ जाएगा, कि हिंदी में क्या है, हिंदू लोग में क्या है बहुत सा धर्म है, बहुत सा कास्ट है। इससे क्या हुआ कि और भी ज्यादा जो विषमता है, और भी ज्यादा क्या है, ये टकराव और भी ज्यादा हो जाएगा। और भारत के जो राजनीतिक दल थे जैसे मुस्लिम लीग थे, आपके अनुसूचित जनजाति के लोग थे, यह चाहते थे इस चीज को और भी ज्यादा बढ़ाना चाहते थे। इससे महात्मा गांधी जी क्या हो गए, बहुत दुखी हो गए, और उन्होंने बीच में यह क्या किया था, इस सम्मेलन को छोड़कर वापस आ गए थे। इस तरह क्या हुआ कि यह सम्मेलन भी क्या हो गया, समाप्त हो गया था। यह भी सम्मेलन क्या हो गया, विफल हो गया था। एक और चीज है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे मैकडोनाल्ड, उन्होंने क्या किया, सांप्रदायिकता के आधार पर पृथक निर्वाचन की मांग को क्या किया था, पारित कर दिया था। उन्होंने कहा कि हाँ अब भारत में जो चुनाव होगा वो क्या होगा कि अलग अलग वर्ग, मतलब अलग अलग जाति के लिए क्या होगा, अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र का गठन किया जाएगा। इससे महात्मा गांधी क्या हो गए, तो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे, बहुत ज़्यादा उनको मतलब धक्का लग गया था इस चीज़ को, कि मतलब भारत की जो जनता है उनको क्या है तो तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस बिल के खिलाफ उन्हें क्या है कि इससे जब यह कानून जब पारित हो गया तो इसके विरोध में महात्मा गांधी ने क्या किया, आमरण अनशन शुरू कर दिया। क्या किया, आमरण मतलब क्या है कि बिना भोजन के क्या है कि अपने शरीर को त्याग देना। और जो अलग जो पृथक निर्वाचन था इसके लिए अब भीमराव अंबेडकर और मुस्लिम लीग क्या करते थे, इनको सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि भारत में जब यह अलग पृथक राज्य और महात्मा गांधी का ऐसा कदम उठाने पे क्या हुआ कि भारत की जो पूरी जनता थी उनका महात्मा गांधी के प्रति तो प्यार था ही, और वह जाने की इस तरह की बात हो रही है तो उनके क्या है कि भीमराव अंबेडकर और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ पूरे भारत में क्या होने लगा, प्रदर्शन होने लगा, जगह जगह भीमराव अंबेडकर की पुतला जलाया जाने लगा। अंततः क्या है, अंततः भीमराव अंबेडकर महात्मा गांधी से मिलते हैं और उनसे एक समझौता करते हैं, जिसके तहत क्या किया जाता है, इस समझौता को पूना समझौता कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, पूना समझौता कहा जाता है। यह जो पूना समझौता था यह कहाँ हुआ था, पूना में हुआ था, जो कि कब था, 26 सितंबर
1932 में हुआ था। इसके तहत महात्मा गांधी क्या है कि मतलब भीमराव अम्बेडकर ये इस बात को मान गए कि हाँ हम क्या करेंगे, अलग से पृथक निर्वाचन क्षेत्र की हम मांग को क्या करते हैं, खारिज करते हैं। हम क्या है, जो आप जो कहते हैं उस बात को हम मानेंगे। तो महात्मा गांधी ने क्या कहा कि नहीं, आप पृथक राज्य से अच्छा है कि उसके जगह उन्होंने क्या किया, आरक्षित, क्या है, आरक्षित निर्वाचन की प्रक्रिया पे जोर दिया था। जो आज हमारे देश में क्या है कि जो SC ST उनके लिए क्या आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो इस तरह, और साथ ही साथ महात्मा गांधी क्या करने लगे, हरिजन, क्या है, हरिजन पत्रिका था, एक हरिजन पत्रिका का संपादन भी करने लगे और हरिजनों के सम्मान के लिए वो बहुत से काम किए थे। आप देखिए कि महात्मा गांधी खुद से बाथरूम साफ करते थे। तो इस चीज़ को दिखाना चाहते थे कि जो भारत में क्या है, जो भारत में ऊंच नीच नहीं, जात पात का जो भेदभाव है उसको मिटाने के लिए उन्होंने क्या किया था कि हरिजन उद्धार कार्य करना शुरू किया था। कि हरिजन जो कार्य करते थे वो खुद भी कर दिखाते थे, जैसे शौचालय साफ करना, टंकी साफ करना, नाला साफ करना, सफाई करना। यह सभी महात्मा गांधी इसलिए करना चाहते थे कि लोगों में क्या है, कि लोगों में जो अनुसूचित जनजातियों के जो घृणा का जो दृष्टि है वो क्या हो, बदल सके। तो आज का क्लास हम यहीं पे छोड़ते हैं। और साथ ही है कि आप सभी जिनका मतलब जो वीडियो अपना देख पा रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि अपना जो फ़ी है वो अपने कोचिंग पे जाएं, आपके मंत्रा कोचिंग पे जाएं और अपना उसका टाइमिंग है 9 से आप 12 बजे तक जाके वहाँ पे अपना फ़ी सबमिट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपका फ़ी सबमिट होगा तो और भी अच्छा तरह से क्लास आपका चलता रहेगा। उम्मीद करते हैं कि सभी आदमी सुरक्षित होंगे, घर पे रहेंगे और आपके आसपास भी कोरोना का पेशेंट बढ़ता जा रहा है। तो ध्यान रहे कि घर से जब भी निकले तो सचेत होकर, सावधान होकर निकले। फिर मिलते हैं।